नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज एग्री मार्केट की और टॉप 10 कमोडिटी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और टॉप 10 कमोडिटी में मसालों की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि कल मसालों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा था। हल्दी में हमने देखा था 5.25% के आसपास की तेजी, अपर सर्किट भी दिन के दौरान लगा। जीरा वायदा 19,250 के नीचे है। यहाँ पे सप्लाई पर्याप्त है और मांग यहाँ पे कह सकते हैं सुस्त है या स्थिर है। जीरा के बाद धनिया की अगर बात करें तो धनिया का वायदा 8,050 के ऊपर है। राजस्थान एमपी से अब अराइवल्स के नंबर काफ़ी कम होते दिख रहे हैं। हल्दी कल 5.25% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी। आज के जो शुरुआती नंबर्स अगर आप देखें तो वो हालांकि अभी पूरी तरह से मार्केट में अभी टिक आने बाकी है, लेकिन एक तेजी का ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ पे मराठवाड़ा छोड़ दें तो बाकी भी उत्पादक एरिया में स्टॉक काफ़ी कम हो गया। आज शुरुआती तेजी है 1% की, 12,750 के करीब पहुँच चुका है हल्दी। ग्वारगम और ग्वारसीड कल की तेजी आज कंटिन्यू हो रही है। ग्वारगम का वायदा पहुंच चुका है 9,200 के ऊपर, आज भी 0.5% की तेजी है। और ग्वारसीड का वायदा 1% की तेजी के साथ आज शुरुआती कारोबार में दिख रहा है 5,260 रुपए के ऊपर। इसके अलावा कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के हालांकि शुरुआती टिक अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग देखें तो 6,620 के करीब दायरे में कारोबार यहां पर दिख रहा है। पाम तेल 4,435 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। भारत से अभी भी मांग बरकरार है। कपास की चाल अगर आप देखें तो 1,550 रुपए के आसपास। आइस कॉटन 66.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली का वायदा आज शुरुआती कारोबार में देखें तो सुस्त है, हल्की नरमी दिख रही है। 3285 के नीचे अब आ चुका है। यहां पर अब ऊपरी स्तरों पर लगातार कई सत्रों से दबाव दिख रहा है। मेंथा ऑयल आखिरी काउंटर है 980 रुपए के आसपास। उत्पादन के आंकड़े यहाँ पे कम दिख रहे हैं और जिस तरह से जीएसटी नेचुरल मेंथा ऑयल पे कम किए गए हैं उसका भी फायदा आगे मिलेगा। और साथ ही सिंथेटिक मेंथा पर पाबंदियां लगेगी क्योंकि वहां पर सिंथेटिक मेंथा ऑयल पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने मेहमान से। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर हल्दी से शुरुआत करते हैं। कल 5.25% की तेजी, आज शुरुआती कारोबार में 1% तक की तेजी। कहा जा रहा है कि स्टॉक अब मार्केट में बहुत कम रह गए हैं और इस बार का जो कैरी ओवर स्टॉक है आमतौर पे 40-45 लाख बोरी के आसपास हुआ करता था, वो 20-25 लाख बोरी का इस साल था। 2026 में जब हम एंट्री करेंगे तो उस समय 15 लाख बोरी के आसपास कैरी ओवर स्टॉक रहेगा। तो ये चिंताजनक बात है। भले ही आपका नए सीजन में बम्पर उत्पादन हो, लेकिन उसके बाद सामने में कैरी ओवर स्टॉक भी आपका कम दिख रहा है। क्या लग रहा है ये तेजी यहां से एक्सटेंड होगी? टेक्निकल पैरामीटर्स पे कैसे दिख रहे हैं ये? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, हमने पिछले कुछ सत्रों में एक अच्छा फॉल आते हुए देखा और एक बार जहां तक एक्सपेक्टेशन थे हम देख रहे थे कि 12,000 के नीचे तक भाव फिसलेंगे। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा सा पहले ये मार्केट घूमा है। और इसने सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कल की रैली थी उसको वापस से फॉलो अप दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हल्दी का नेक्स्ट वायदा है दिसंबर का, अगर ये 13,100 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी आने वाले सत्रों में देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि जल्दी हम 14,200 के आसपास के प्राइस देखेंगे। तो अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो आप 13,100 के ऊपर इसमें बाय कर सकते हैं। 12,750 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और टारगेट 14,200 के रखने चाहिए एक वीक के लिए। ओके, एक हफ्ते के लिए 14,200 तक के टारगेट दिखा सकती है हल्दी। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अखिलेश जी के तरफ से आ रही है। धनिया और जीरा, इन दोनों में क्या लग रहा है सर? देखिए, धनिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। हालांकि एक बार लग रहा है थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे गुंजाइश है। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। हो सकता है आने वाले सत्रों में हम थोड़ा बहुत एक म्यूटेड साइडवेज कारोबार होता हुआ देखें, पर मुझे स्टिल लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 8200 के ऊपर अगर डिसिसिवली क्लोज करता है आने वाले वीक्स के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। फॉर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट यहाँ पर 8200 के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। 8,000 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और जो टारगेट है वो टेंटेटिव 8750 8800 को देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेशन रहेगा, वीकली क्लोजेस 8200 के ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी आने वाले सत्रों के अंदर रैली धनिया में देखने को मिल सकती है। ओके, तो धनिया में वहीं जी जी, जीरा सर वहीं कंटिन्यू कीजिए। जी
वहीं जीरा जैसे हम देख रहे हैं कि एक रेंज में चल रहा है काफी टाइम से, और 1,000 के आसपास का इसने रेंज बना लिया है। ऊपर में 20,100, नीचे में 19,200 300 की रेंज में चलता है। तो यहाँ पर म्यूटेड है स्ट्रक्चर अभी भी, हालांकि नेगेटिव है। यहाँ पर थोड़ा वीकनेस लग रहा है 20,100 के जब तक नीचे है भाव, तब तक यहाँ पे खरीदारी से एक बार दूर रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर 19,400 के नीचे यहाँ पे मेंटेन करते हैं प्राइस, तो यहाँ से 1,000 का फॉल और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अंटिल 20,100 ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशंस को हेज रखें या ऊपरी स्तरों पर सेल करें, और 19,400 के नीचे अपनी पोजीशंस को एक्सटेंड कर सकते हैं 18,400 के लिए। ओके, तो जी। ये व्यू धनिया और जीरे पे आपने दे दिया है। कॉल भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। 20,100 के टारगेट के लिए 19,400 के लेवल पे एंट्री करनी है। सर, ग्वारगम ग्वार सीड कल के सत्र में हमने देखा अच्छी मजबूती दिखी थी, क्या आगे भी ये कंटिन्यू होगी? क्योंकि आज भी शुरुआती कारोबार में दोनों काउंटर तेज नजर आ रहे हैं, करीब 0.25% की तेजी दिख रही है। आगे क्या लग रहा है सर? देखिए, स्ट्रक्चर निचले स्तरों पर पॉजिटिव है जैसे हमने कहा, और इस तरह के जब फॉलो अप मिलते हैं एक तेजी के बाद, तो वहां पर वो चीज कंटिन्यू होती दिखती है आने वाले सत्रों के अंदर। मुझे लगता है करंट भाव से इवन अप टू पोजिशनल व्यू है, अप टू 5,000 तक भी अगवार सीट मिलता है, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, इसमें जो स्टॉप लॉस है 4945 का रखें, और जो पोजिशनल टारगेट है 1 से 1.5 महीने का अवधि का, वो 5500 के ऊपर लगता है। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। वहीं गंवार सीड के गंवार गम के अंदर आप 9350 के ऊपर फ्रेश बाय बना सकते हैं। 9,050 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है आने वाले सत्रों में इसके भी भाव हमको 9800 से लेकर 10,300 की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। तो दोनों ही काउंटर के अंदर बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन। ओके, और ये जो भी कॉल है ये 1-2 दिन के लिए नहीं, पोजिशनल राय है। 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक के लिए राय दी जा रही है, इसलिए आपको बड़े टारगेट दिख रहे होंगे। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, कहाँ आपको एंट्री करनी है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस का भी आप ध्यान रखिएगा। सर, सोना और चांदी दोनों में आज हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या लग रहा है दिन में फिर से रिकवरी, फिर से तेजी की उम्मीद है क्या? देखिए, ऐसे फंडामेंटल ब्रेकडाउन के अंदर कोई खासा चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है। हालांकि जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है या टैरिफ की कंसर्न है, वो काफी ज्यादा डिस्काउंटेड हो चुके हैं। आगे फर्दर डेवलपमेंट क्या रहता है, स्पेशली जब फेड का 16 17 को जो मीटिंग है, उसमें किस तरह से इंटरेस्ट रेट्स पे डिसीजन लिया जाता है, उस पे काफी ज्यादा डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म का जो मूवमेंट है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट आप 1,09,000 के आसपास सोने को बिकवाली कर सकते हैं। 1,09,200 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 1,08,500 का लक्ष्य रख सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए व्यू है। वहीं वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन नहीं है फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। हालांकि 26,100 के आसपास प्राइस मिलते हैं सिल्वर के अंदर, तो वहां पर एक बार सेलिंग किया सकता है। 26,400 450 के एसएल से नीचे में जो लक्ष्य है, वो आप एक बार 1,23,000 का रख सकते हैं। तो ये प्राइजेस आने पर ही सिल्वर के अंदर सेल का एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो सोना और चांदी प्राइसेस अगर आपको जो एंट्री लेवल बताए गए हैं वो प्राइस दिखे, उसी भाव पे आप यहाँ पे बेचें, और टारगेट स्टॉप लॉस भी दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस को भी नोट करना ज़रूरी है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका। जाने से पहले जो भी रिकमेंडेशंस आपने दिए हैं सर, उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? देखिए, क्लाइंट्स का इसमें पोजीशन हो सकता है, एज वेल एज मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें, और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वांटिटीज डिसाइड करें। जी। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कमोडिटी मार्केट को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।